मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारे लगता है और सभी लोगों को सुबह की राम राम। चलो मैं पहले आज का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो समझाता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि धन कहां चला जाता है, कहां खर्च होता है। किसी का धन मंगल कार्यों में खर्च होता है, किसी का बीमारी में, किसी का मुकदमेबाजी में, किसी का फंस जाता है कहीं धन, किसी का धन घर बनवाने में चला जाता है, किसी का धन शादी ब्याह कराने में चला जाता है, किसी का धन जिम्मेदारियां उठाने में चला जाता है। और ये जीवन के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। आज आपका धन खूब सारा आपके साथ हो, लेकिन कल वही ग्रह जब बदले तो हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह आ जाएंगे और उसके बाद आपका धन ऐसा खर्च होना शुरू होगा कि उसका रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। हाथ के माध्यम से आप देखते रहिएगा और सतर्क होते रहिएगा। लेकिन शुरुआत में मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज आपके सामने कुछ कठिन परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आप उनसे निपटने में कामयाब रहेंगे। हाँ, समय लगेगा, कुछ हल्का फुल्का तनाव भी होगा, चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर उन परिस्थितियों के परे आप जा पाएंगे। लेकिन एक गड़बड़ दिखाई दे रही है। उधर तो काम बढ़ेगा, लेकिन इधर आराम करने की इच्छा ज्यादा होगी। बाकी दिन सामान्य है, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बस लग कर अपना कार्य मेहनत से करते रहिएगा, आराम कम कीजिएगा और एक सावधानी रख लीजिएगा। इस दिन जो साथ नहीं दे रहा, सोच समझकर बोलिएगा। और दूसरी चीज, फैसला भावुकता से मत कीजिएगा, विवेक अनुसार कीजिएगा, अन्यथा पछताएंगे। आगे जाकर परेशानी हो सकती है। कभी कभी होता है कि भाव पक्ष प्रबल हो जाता है और हम बिना कुछ सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। मत लीजिएगा, दिमाग से ही निर्णय लीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम भौमाय नमः का जप कीजिए और देखिएगा शरीर में आपकी शक्ति आएगी, फिर आप काम पर जुटेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि, आपके अपने ही आपकी हानि का प्रयास करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। ये स्थिति थोड़ी अजीब सी जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया और लोग आपकी मजाक उड़ा गए। कार्यों में कुछ अड़चनें आती दिखाई दे रही हैं। यात्रा आदि से कष्ट संभव है और पैसों के मामले में मतभेद थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, ये मतभेद किसी से भी हो सकते हैं। नौकरी वाले स्थान पर, बिजनेस वाले स्थान पर, लोगों को यदि आपने उधार दिया है तो वहां, घर में, कहीं भी। एक और चीज, सर थोड़ा सा कमजोर है तो सर में दर्द हो सकता है। ध्यान रखने से काम चल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन एक सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो ज्यादा अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? मां दुर्गा जी के 9 नामों को पढ़िए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और मैंने ये 9 नाम आपको लिखाए हुए हैं, है ना? ऑल द बेस्ट। मिथुन राशि, स्त्री पक्ष से प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिलेंगे। यदि आप स्त्री हैं तब भी आज क्या होगा, कुछ खास सोचेंगे आप, किसी को बताएंगे भी नहीं, और कुछ बड़े रहस्यात्मक तरीके से आज व्यापार और व्यवसाय में आप सफलता पा सकते हैं। अचानक कोई बढ़िया काम हो जाएगा, अभी कहीं अरे कैसे हो गया, या आप ही उसे किसी को बताए बिना ऐसा करा के ले जाएंगे कार्य को कि बस मजा आ जाए। कार्य में संतुष्टि मिलेगी आपको, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा। आज मूड थोड़ा ऑफ है, आपका नहीं आपके भाई का, तो भाई से वाद विवाद ना हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। यह भाई समान लोगों से वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, वो है ओम
बुम बुद्धाय नमः, इसका आप जप कर लें तो वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। मुद्दे की बात शुरू करते हैं। कहां जाता है ये धन? बहुत सारे लोग बहुत सारा कमाते हैं, ऐसा नहीं, चला कहां जाता है पता भी नहीं चलता और ये गायब हो जाता है। ऐसा क्यों है? यह बात तो ठीक है कि जिन लोगों की कुंडली में दरिद्र योग होता है उनके पास धन कभी नहीं बचता, ये तय मान के चलिए। बचेगा या तो मां या बेटी या जीवन साथी की वजह से, अन्यथा तो कुंडली में अगर उनके दरिद्र योग है तो है, वह धन नहीं रख सकते, बचेगा नहीं, चाहे कितना भी कमा ले बचेगा नहीं। और जीवन साथी के या बेटी के या बेटे के भी जिंदगी में आने के उपरांत ही उनके पास धन बचने की चांसेस बनने शुरू होंगे, वो भी तब जब वो उनके हाथ में दे देंगे और खुद दरिद्र बने रहेंगे, चाहे लाखों कमावे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु एक कील की तरह से कार्य करता है जो जल भरे बर्तन में छेद कर दे, धन उससे टपकना शुरू होता है और कुछ समय के बाद आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो धन कमाया आखिर गया कहां, कुछ नहीं दिख रहा, मैंने कोई ऐसे एसेट्स भी नहीं बनाए, सब कुछ ठीक ही रखा, बावजूद उसके कहां चला गया, समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि एक वक्त तक उनके पास बहुत पैसा था, घर में मंगल कार्य हुआ, शादी करी बच्चों की, और उसके बाद धन का टूटा पड़ना शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ वहां पर कि उस विवाह करने के उपरांत उन बच्चों की वजह से धन एकदम गायब होना शुरू हो गया और कुछ ऐसी परेशानियां गले लग गई कि धन खत्म हो गया। हाथ पर ये सभी निशानात 1 से 2 वर्ष पहले आ जाते, बस तभी से आप सतर्क हो जाइएगा तो चीजें बहुत बेहतर करी जा सकती हैं। क्योंकि प्रभु ने किस्मत लिखकर कलम को कभी तोड़ा नहीं, बहुत सारी चीजें मनुष्य के हाथ में सौंप दी है, बस विवेकानुसार निर्णय ले और होने वाले नुकसान को बहुत हद तक बचा सकते हैं। लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, उसके बाद फिर आगे की बात। कर्क राशि, ऊर्जा का स्तर अच्छा है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, करियर में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं, रोजमर्रा के काम पूरे होने के अच्छे योग बन रहे हैं, कुल मिला के कार्य बढ़िया होगा। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए जी जान लगा दीजिएगा। कहीं कोई सामान, धन आदि भी अटका हुआ है तो पाने की कोशिश कीजिएगा। यदि कहीं कोई पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, उसे इस दिन समझने की कोशिश कीजिए। बस एक सावधानी रखिए, इस दिन पीठ और कमर का आपको ख्याल ज्यादा रखना है। झटके से मत उठिएगा, भारी वजन मत उठाइएगा, झटके से वजन मत उठाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक होंगे। एक उपाय यदि संभव हो तो अभी कर दीजिए, कोई भी बहती हुई नाली वगैरह हो ना, उसमें नीले रंग का पुष्प प्रवाहित कर दीजिए, या नहर हो, नदी हो, जो भी कुछ हो, ये कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आप ज्यादा सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, ये करना है वो करना है, ऐसा सोचेंगे, लेकिन कार्य करेंगे कब? यह दिन कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है। किसी नई चीज के बारे में जानकारी मिल सकती है जिससे आपको आनंद होगा, उत्साह होगा और लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो नई विधा के बारे में जानकारी लेकर आनंद लीजिएगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, इस दिन पेट के रोगों की संभावना बन रही है, उसका ध्यान जरूर रखें। सावधानी, इस दिन अपनी भावनाओं को संयमित रखें, कहीं ऐसा ना हो भावावेश में आकर अच्छा भला बड़ा बुरा उम्र आदि की फिक्र किए बिना आप कुछ ऐसा बोल दे कहीं
और आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो या किसी संबंध में कोई दरार उत्पन्न हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान रखें इन मर्यादाओं का और वाणी का। उपाय क्या करना है? सूर्य को दीप दान दीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए सूर्य के सामने और फिर अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता हो सकती है, गुस्सा या तनाव आपके व्यवहार को उग्र कर सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है और कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं या उनमें दरार खटास आ सकती है। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप अच्छा खासा काम आगे कर सकते थे, उनके वजह से आपका कार्य नहीं चलेगा, यानी कहते हैं ना गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर भी भाग्य पक्ष इतना बुरा नहीं कि सारे कार्य को रोक देगी या कोई बड़ा बाधा उत्पन्न कर देगा। आपके कार्य चलते रहेंगे, मानसिक स्तर पर यह भी सब चलता रहेगा और व्यवहारिक स्तर पर भी द्वंद्व होता रहेगा, उधर कार्य भी अपना चलता रहेगा। ठीक है, बस एक सावधानी बरत लें, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अवश्य कर दें, उससे प्रभु कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही सिद्ध होंगे, क्योंकि यही इस दिन सबसे बड़ी बाधा बनती दिखाई दे रही है। सही निर्णय नहीं लेना, फिर आगे जाकर परेशान होना। अब हाथ पर मैं कुछ एक चीजें बता रहा हूं और उन चीजों को आप देखते जाइए और ये तय करते जाइए कि यदि आपके भाग्य में धनहानि के योग है तो वो धनहानि होगी कैसे, या आपके भाग्य में अगर धन खर्च हो जाने के योग है तो वह धन खर्च होगा कैसे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि धन जुड़ता कब है। अगर ये चारों उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो धन रुकेगा, यानी जब आप ऐसे ऐसे करते हैं और इनके बीच में गैप नहीं आता है तो धन जुड़ेगा और ठीक ठाक जुड़ जाएगा। और धन जुड़ने का यदि योग है तो हजारों कमाने वाले भी लाखों जोड़ लेते हैं, और धन निकलने का योग है तो लाखों कमाने के बावजूद हजारों में भी धन नहीं बचता। तो आपको ध्यान यही रखना है, जुड़ी हुई उंगलियां नहीं है। अगर आप उंगलियां जोड़ते और बीच में ये गैप्स आ जाते हैं तो ये तय मान के चलना होगा आपको कि अलर्ट रहें, नहीं तो धन गायब होगा। कैसे गायब होगा ये मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखिए, अगर इस हिस्से पे यहां जाल बना हुआ है और यहां भी ऐसे करके ये जाल बन गया है, ये ऐसे करके ये जाल बन गया है और ये रेखा ऐसी हो रही है, तो ऐसे माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों का विवाह बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के विवाह करने के उपरांत कुछ ऐसा होता है कि धन की अचानक कमी होती है। अब देखिए, कुछ लोग तो विवाह में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, कुछ लोगों को विवाह करने के लिए उधार लेना पड़ जाता है। यद्यपि विवाह करने के लिए उधार लेने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है शादी का तामझाम या दहेज, और इसका अब विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए। अगर धन है तो बच्चों के काम आए। खैर, ये तो अलहदा बात हो जाएगी। मैं फिलहाल जो बात कह रहा हूं, विवाह इसमें बहुत सोच समझकर, देखकर, कुंडली मिलाकर और प्रभु कृपा में रहकर कीजिएगा। और ऐसे लोगों को जो विवाह करने के खास नियम मैंने एक बार बताए थे कि 15 दिन पहले से क्या करना, विवाह के दौरान क्या होना है, वो खान पान तक का मैंने एक नियम बताया था, उन सभी नियमों का पालन करना है ऐसे लोग, अन्यथा परेशानी बहुत होगी। विवाह के बाद कुछ भी कारण बन सकते हैं, लेकिन उन बच्चों की वजह से आपका धन निकलना शुरू होगा, काफी निकल जाएगा।
मैं आपको पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर धन कहां खर्च हो जाएगा वो रास्ते बताता हूं। तुला राशि, बड़ी समझदारी से, परिश्रम से आपके कार्य बेहतर हो रहे हैं, कार्यों में निखार आ रहा है, कार्यों में वृद्धि हो रही है, व्यवसाय में भी वृद्धि हो सकती है और इस दिन रुकावटें आपकी कम होंगी। बिना रुकावट या कम रुकावटों से आपका कोई कार्य बन भी सकता है। तो कोई कार्य रुका पड़ा हो, कहीं फाइल अटकी पड़ी हो, किसी व्यक्ति से मिलना रुका हुआ हो, ऐसा कोई भी कार्य है तो जाइए इस दिन कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन लालच से बचने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो जो आ रहा है सो भी जाएगा, लालच पूर्ण नहीं हो पाएगा। उपाय क्या करना है? साबूदाने की खीर खाइए, खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि, वाणी पर नियंत्रण खोने से समस्या हो सकती है, रिश्तों में भी, व्यवसाय में भी, व्यापार में भी। भाग्य पक्ष यदि बात करें तो वह आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यवहार अपना अच्छा रखें और बहुत मेहनत से अपने कार्य आप करते रहिएगा। अगर सावधानी बरतेंगे तो अच्छा है। क्या है? चूंकि इस दिन वाणी दोष है और वाणी एक ऐसी चीज होती है जो दुश्मन को भी मित्र बना लेती है और मित्र को दुश्मन बना देती है अगर सही ना हो तो। इसीलिए इस दिन वाणी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी पर कटाक्ष करने से बचिएगा। वैसे भी हमें हर वक्त किसी की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर बाकी लोगों ने हमारी ढूंढनी शुरू कर दी तो क्या होगा? एक उपाय जरूर कर ले, हरी मूंग की दाल का दान जरूर कीजिए, उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। खान पान और रहन सहन का स्तर बेहतर होगा तथा लोग प्रशंसा करेंगे। कार्य में सफलता के योग भी है, दिन उन्नति देने वाला है। कहीं पर जाने से आपको लाभ भी मिल सकता है, उत्साह मिल सकता है। बस एक सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है, वो यह है किसी अनजान शख्स से सलाह ना ले और उसके सलाह से कोई कार्य ना करें, या ये समझने की आज दिन भर कोशिश कीजिएगा और सतर्क भी रहिएगा कि कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ ना बना जाए, प्रलोभन में ना उलझा जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी के प्रलोभन में आकर कुछ धन आप दे दें और फिर आपको परेशानी हो, या कोई गारंटी ले ले, कोई गवाही दे दे और फिर आपको परेशानी हो। एक उपाय कर लीजिए, शांत भाव से बैठिए, अपनी सांसों पर नियंत्रण कीजिए और राम सिया राम जय जय राम का गान कीजिए थोड़ी देर और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। आइए अब मैं आपको हाथ पर एक और चिन्ह बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के विवाह के उपरांत अगर ये हाथ में सिम्टम्स हैं तो धन किसी भी कारण से, लेकिन बड़ा खर्च, बड़ा बुरी तरह खर्च होगा। उसी तरीके से मान लीजिए ये हिस्सा है, मैं इसे इधर दिखा रहा हूं। इस हिस्से पर यदि इस प्रकार की कुछ रेखाएं हैं ऐसे, या इस प्रकार की इस हिस्से पर है ना, इस हिस्से पर इस प्रकार की कोई रेखाएं हैं, और ये ऐसे खड़ी खड़ी इस पे लाइन्स हैं थोड़ी गाढ़ी, तो इसका मतलब यह है कि आपके अपने विवाह के बाद के विवाह में कुछ ऐसा होगा या विवाह के बाद घर में कुछ ऐसा होगा, धन का नुकसान झेलना पड़ेगा। दोनों में से कोई कारण हो सकता है और सतर्कता से ही ठीक होगा, सतर्कता से ही ठीक होगा। और यदि मैं आपको फिर दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये छोटी रेखा है, नीचे ये बड़ी रेखा है और यहां ये कुछ रेखा ऐसे काट रहे, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपकी जिंदगी में ना हो जाए,
नहीं तो परेशानियां ही परेशानियां होंगी और धन का बहुत नुकसान होगा। वाद विवाद भी हो सकता है, मुकदमे आदि में भी फंसने के योग बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को तन मन चरित्र एकदम बड़ी रखना है और दूसरे के प्रलोभन से बचने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ मां दुर्गा, मां काली अथवा मां बगला मुख की उपासना अवश्य करनी है बृहस्पतिवार को। किसी एक की करनी है, तीनों की एक साथ नहीं, किसी एक की करनी है बृहस्पतिवार को। कब? रात भोजन से पहले। तब जाकर चीजें कंट्रोल में होंगी, अन्यथा चीजें कंट्रोल से बाहर जाएंगी। बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि guruparv@itvnetwork.com पर या फिर गुरुपर्व के फेसबुक पेज के अतिरिक्त मैं कहीं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं। स्वाति सेठी जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे अपने बेटा है, आज का जन्म है 28 सितंबर 2011 और टाइम है रात का 8:40 PM पे। उसके बारे में पता करना था। मतलब और जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान दिल्ली। ठीक, क्या जानना है? गुरु जी, जैसे बचपन में उसको निमोनिया हो गया था, अब थोड़ा सा ना जब पढ़ाया हो तो उसको मतलब ठीक से पढ़ता नहीं है, पेंसिल से स्वभाव है उसका। जी, इनको 2021 तक ठंड से बचा के रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, ये जो चंचल स्वभाव आपने स्वयं बता ही दिया। दूसरी चीज, इसके पेट की हालत भी देखिएगा। इसका शरीर अभी पतला ही है, अभी मोटे तो नहीं हो रही है, पतला ही है। पेट से थोड़ा सा लग रहा है मोटा सा। अच्छा, नहीं, शरीर पतला ही है। हाँ जी, ठीक है। पेट का एक ख्याल इनके जरूर रखिएगा और एक काम कीजिए, सफेद चंदन का टुकड़ा नीले रंग के धागे में बांधकर इनके गले में किसी बृहस्पतिवार को पहना दीजिए और इनसे कुत्तों की सेवा कराया कीजिए। और गणपति जी के सामने ये हाथ जोड़ दिया करें, प्रणाम कर लिया करें। बच्चों के लिए तो इतना ही बहुत है। ये कार्य करना शुरू करें। ठंडी चीजों से परहेज मैंने बताया 2021 तक रखना है, बस वो सब ठीक करेंगे। ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। मकर राशि, दिन अस्वस्थता और व्याग्रता में बीतेगा। निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधा बढ़ सकती है। इस दिन दुविधा के कारण आपके डिसीजंस हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो कुल मिला के यह दिन बहुत सतर्कता से चलने का है, बहुत मेहनत करने का है। और जहां भी आपको लगे कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किसी योग्य व्यक्ति से जरूर सलाह मशवरा करके निर्णय लेकर कार्य कीजिएगा। बस एक सावधानी, इस दिन अधिकारी यदि आपसे कोई बात कहे तो उसकी आज्ञा की अवहेलना मत कीजिएगा, उसकी आज्ञा जरूर मानिएगा, काम जरूर कीजिएगा। अन्यथा वह मन में कुछ रख लेगा जो आगे जाके निकालेगा और वह आपको परेशान कर देगा। उपाय क्या करना है? मन को शांत रखना है, अलर्ट रहना है, जम के मेहनत करनी है और माथे पर चंदन का तिलक करें। आपके गुरु हैं तो गुरु को प्रणाम करें, इष्ट को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, फिर अपने काम पर जुट जाए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, काम का दिन है आज। व्यापार के नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं और आज अपने कार्य को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज दिमाग खुला हुआ है, मन भी शांत है, बड़े व्यवहारिक है, इसलिए बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आएंगी। लोग भी आपकी मदद कर देंगे, चाहे वो रास्ता बताने जैसी मदद हो या काम में आगे बढ़ाने जैसी मदद हो, जो भी हो, लेकिन उससे आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये दिन आगे बढ़ने का, तरक्की करने का है, इसलिए जम के जुट जाइएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, वो ये है माता पिता से मनभेद ना हो जाए, वहां कोई हार्ट टॉक ना हो जाए, अन्यथा परेशानी उत्पन्न हो सकती है, भाग्य पक्ष कमजोर हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत कीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, गहरी गहरी सांसें ले लीजिए। मन को शांत करके फिर जब काम आप करने के लिए तैयार हो या घर से जाए काम पर, नाक को अच्छे से साफ कर लीजिएगा
सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला है। योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे, इसलिए कार्य आपके सिद्ध भी होंगे, कार्य आपको लाभ भी देंगे। ये हो सकता है आज लाभ ना हो, लेकिन आज किए गए कार्यों का आगे जाकर लाभ जरूर मिलेगा। कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। बस एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, और सामान्य सी व्यवहारिक सावधानी है वो ये है कि जब इतना अच्छा दिन है तो हम क्यों ना हर क्षण काम पर दें, हम खूब मेहनत करें, फालतू बातों से बचें। इस दिन यदि आप बहुत फालतू बात कर गए तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। दूसरी चीज, कुछ लोग आपको बातों में उलझाने की कोशिश करें, उन्हें प्रणाम करके राम राम करके फट्टे से निकल जाइएगा, अन्यथा वह आपका दिन वेस्ट कर देंगे, ना आप ढंग से पढ़ पाएंगे, ना आपका व्यवसाय अच्छे से आगे बढ़ेगा, और आपको आगे भी दिक्कत होगी, व्यापार में भी दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? बृहस्पति को मजबूत करिए, अपने गुरु, टीचर, आचार्य जी, घर के बुजुर्ग, इनसे हाथ फैला के कुछ मांग लीजिए, मिठाई, फल, जो भी कुछ है वो मांग लीजिए, फिर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। मैंने जहां से बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करूंगा। जो बात सीधे सीधे आपके इख्तियार में है, आपसे संबंधित है, वहां तो आप बड़े स्तर तक बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है वहां आप कितना कर पाएंगे, ये प्रभु इच्छा और आपकी तपस्या। जैसे इन हाथों में जो मैंने रेखाएं बताई थी ना अभी, ये यहां ऐसे जा, बहुत पुरानी बात है, इस पर किस्से बहुत होते हैं। मैंने एक सज्जन को कहा, बहुत पुरानी बात है कि कोशिश करें बहुत जान पहचान में ही बेटी का विवाह करें, और वो भी बहुत सोच समझ के कुंडली मिला के। मैं कुंडली नहीं मानता, ये सब बेकार की बात है, पुराने दौर की, बेकार की, इससे कुछ नहीं, इसका कोई विज्ञान नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या सारा विज्ञान आपको आता है, आप ये बात कह सकते हो? नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप ये जानते हो कंफर्म रूप से कि जो भी कुछ इस दुनिया और ब्रह्मांड में था, विज्ञान सब खोज चुका है, अब आगे कुछ नहीं खोजना बाकी है? नहीं। फिर मैंने तीसरा ये निवेदन किया कि जब अभी बहुत कुछ रह गया आपके विज्ञान में और विज्ञान में, तो आप किसी चीज को खारिज क्यों करते हो अपने पूर्वग्रहों के चलते? मेरी बात मान लो। नहीं मानी क्योंकि व्यक्ति की ईगोज बहुत हाई होती हैं, और ये तय है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने बहुत सारी प्रपंच और शान में उलझ कर बिटिया का विवाह किया, उसके बाद जो मुकदमेबाजी शुरू हुई है और परेशानियों का दौर शुरू हुआ है सड़क पर। ऐसे ही एक और चीज जो मैंने अभी हाथ पे आपको एक रेखा दिखाई थी, इसे मैं पुनः दिखा रहा हूं और एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। ये छोटी रेखा, ये बड़ी रेखा, ये यहां छोटे छोटे ऐसे ये काटती हुई कुछ रेखाएं जो डार्क दिख रही हैं, जो गौर से ही देखते ही, बहुत गौर से देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यूं करते ही दिख रही है। कुछ रेखाएं यहां भी छोटी छोटी है। क्या स्थिति हुई? विवाह के उपरांत एक तीसरे व्यक्ति के मध्य में आने की वजह से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ कि बात पुलिस से होते हुए कोर्ट तक पहुंच गई और परेशानियां इतनी बढ़ गई, उसमें बेपनाह धन खर्च हुआ। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हाथ में इस तरीके से रेखा यहां काट रही है, ये यहां तक, ये इतनी ऐसी आ गई ये। तो बराए मेहरबानी केवल अपनी बुद्धि से कभी संपत्ति मत खरीदिएगा।
दो चार लोगों की अच्छे से सलाह ले लीजिएगा, दो चार लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा, तब कोई कार्य कीजिएगा, अन्यथा आप संकट में फंस सकते हैं, परेशानी हो सकती है। इन रेखाओं वाले हाथों में मनुष्य या व्यक्ति संपत्ति में धन लगा देता है और वो धन अटक जाता है और वह जीवन भर की पूंजी लगा देता है। बात सामान्यतः भारत में मिडिल या लोअर मिडिल क्लास पर एक्स्ट्रा धन नहीं होता, बड़ी मुश्किल से बचत की हुई वाला धन होता है, फिर कुछ लोन भी लेना पड़ जाता है, तनख्वाहें भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि सारी जिम्मेदारियां पूरी हों और लोन भी चुका दें और जो नुकसान हो गया उसे भी सह लें। ऐसे लोग बेहद परेशान हो जाते हैं और लगभग सड़क पर आ जाते हैं। ये वाली रेखाएं अगर हाथ में है तो चाहे घर हो, कोई जमीन हो, कोई दुकान हो, वो हाथ से निकल जाती है और उसमें लगाया हुआ पैसा चला जाता है। ये यहां से निकलती है अंगूठे की जड़ से ये और जीवन रेखा को काट देती है। ऐसी ही कुछ और चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप सतर्क हो जाएं कि करना क्या है जीवन में, जिससे धन बचा रहे, निकल ना जाए। लेकिन उससे पहले आज कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता रहा हूं। ये 12 महीने अच्छे हैं। कब तक अच्छे हैं? जुलाई तक अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी खराब नहीं है। हाँ, संघर्ष बढ़ेगा, आपको रिश्ते नातों में परेशानियां होंगी, उससे आपको अपनी युक्ति से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाणी दोष की वजह से या स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज छूट सकती हैं। घर में बुजुर्गों की तबीयत से या बच्चों के स्वास्थ्य की वजह से या जीवन साथी के स्वास्थ्य की वजह से भी कुछ अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके बेहतर कार्य आगे बढ़ते रहेंगे, वहां बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं आएंगी, लेकिन आपको युक्ति, विवेक, धैर्य, ज्ञान, इससे कार्य लेना होगा। इन 12 महीनों में लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए और धन जरूर बचाइएगा, क्योंकि इन 12 महीनों में धन बच सकता है और बचाए गए धन से आपको लाभ हो सकता है। कोई नया कार्य भी आपका शुरू हो सकता है, स्थानांतरों के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है आप अपने किसी नए घर में शिफ्ट हो या आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए। विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा ये वक्त सिद्ध होगा। जो लोग लिख पढ़कर अपना कार्य चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये 12 महीने विशेष लाभदायक हो सकते हैं। संतान की कामना वाले लोगों के लिए भी यह 12 महीने अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। उपाय: इन 12 महीनों को मजबूत बनाने के लिए पहली चीज, क्रोध से बचें। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे बचें। तीसरी चीज, एक चांदी की चेन पहन लें। और चौथी चीज, आपके जूते चप्पल जब खराब हो तो उनके फटने से पहले उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा, फेंकने से बेहतर है। और फटे हुए मत दीजिएगा, वह काम आ सके, इस दशा में अवश्य हो। ये जब मौका मिले जरूर कर दीजिएगा, प्रभु आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो 12 महीने बहुत अच्छे हैं, होइए तैयार, कमर कसिए और कर रही है ढेर सारी मेहनत, और करना है घर में भी और बाहर भी सबको प्यार। ऑल द बेस्ट। आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है। पार्टनर्स के साथ मिलकर यदि कोई कार्य किया जाए तो कार्य बहुत बड़ा भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं, मेरा यह ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि पार्टनरशिप नहीं निभ रही। इसके बहुत सारे कारण हैं ना निभने के, उन कारणों में फिलहाल नहीं जाएंगे। किसी दिन जब पार्टनरशिप पर ही बात करेंगे तब बात करेंगे कि पार्टनरशिप किसे सुहाती है, किसे नहीं सुहाती। नुकसान दे देते हैं, सड़क पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर इस हिस्से से कुछ रेखाएं आपकी भाग्य रेखा को काट देती हैं, यहां से भाग्य रेखाओं को ऐसे काटती हैं, तो साहब छोटा काम कर लेना, लेकिन जिंदगी भर पार्टनरशिप मत करना, कभी नहीं फलेगी।
और काफी नुकसान देके जाएगी, सड़क पर आ सकते हैं, मुकदमेबाजी भी लग सकती है। एक और चीज जरूर देख लीजिए, ये रेखाएं हो और इस हिस्से पर यहां पर कोई क्रॉस हो या कोई स्टार बन जाए तो मित्र ऐसा धोखा देकर जाएगा कि सड़क पे आ जाएंगे, या कोई रिश्तेदार कोई करीबी ऐसा धोखा देगा, सड़क पर आ जाएंगे और सब धन ले जाएगा, संपत्ति पर भी वह कुंडली मारकर बैठ जाए। क्या करना? जिन लोगों के हाथ में ये चीज हो, पहली चीज धन के मामले में, संपत्ति और व्यापार के मामले में किसी का विश्वास मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अविश्वास कीजिए, सबको शक की दृष्टि से देखिए, लेकिन किसी से एसोसिएट मत होइएगा, यह मेरे कहने का मतलब है। कोई यदि कहे कि तुम मुझे 1 लाख दे दो, मैं 5 करके तुमको वापस करूंगा, मत कीजिएगा। योग होता है जो मित्र, रिश्तेदार या किसी बेहद करीबी व्यक्ति के माध्यम से आपको सड़क पर लाकर छोड़ देता है, धन गायब हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो आजकल बहुत हो रही है, वो ये है, इसको बहुत गौर से देखिए, वो है बीमारियों में धन खर्च होना। घर घर होता है, किसका धन बीमारियों में चला जाता है ये देखिएगा। जब भाग्य रेखा पर यहां से कुछ रेखाएं काटती हुई इधर आ जाए और ये रेखा 3 हिस्सों में बट जाए और ये उंगली पर ऊपर चढ़ जाए, ये उंगली शुरू हुई, ये उसके ऊपर चढ़ गई, सामान्यतः उंगली के ये पर्वत वाले स्थान पर आकर रेखा रुक जाती है, ये ऊपर चढ़ गई। यह संकेत है कि शरीर की कमजोरी की वजह से कोई परेशानी ऐसी आएगी कि धन का महान संकट उत्पन्न हो जाए, या ये जो जीवन रेखा है ये यहां से बहुत गाढ़ी हो जाए, ऐसे ऐसे कट जाए, या यहां से ये गायब हो जाए, इस तरीके से गायब हो जाए, तो भी इस बात का संकेत है कि काफी बड़ी परेशानी जीवन पर आ सकती है, जिसमें आपका धन बहुत खर्च हो। क्या करें? हर साल अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक कर ले, बचे रहेंगे। कभी कभी सुंदरकांड में बैठकर पूरा सुंदरकांड और मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके सारी दुनिया को भूल के सिर्फ हनुमान जी को याद करके सुंदरकांड पढ़िए, थक जाए तो भी पढ़िए, तब कीजिए, हो जाएगी। थी मैं ये नहीं कहता परेशानी बिल्कुल चली जाएगी, कितनी आएगी तो प्रभु ही जाने, लेकिन निश्चित रूप से इतनी नहीं आएगी कि आप सड़क पर आ जाए। मेल पर एक बिटिया का पत्र आया है, चूंकि बिटिया का मामला है और चूंकि मेल पर आया है इसलिए मैं इस बिटिया का नाम नहीं लूंगा, मैं समस्याएं ले रहा हूं उससे वो समझ जाएंगी। माता जी को मानसिक बीमारी है, मानसिक कष्ट है और बमुश्किल पिताजी उनकी मदद कर पाते, उनकी केयर कर पाते हैं। इस वजह से यह अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहते, विवाह भी इस वजह से नहीं हुआ। अब पूछते हैं आगे की स्थिति क्या रहेगी। दिल्ली का जन्म है 25 जनवरी का। देखो बेटे, आपकी कुंडली में विवाह का तो कोई योग है नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, और अगर हुआ भी तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी जिसकी परिस्थिति ऑलरेडी बनी हुई है। फिर भी 2-3 उपाय जरूर करिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वह उपाय करने से, क्योंकि नवमांश में स्थिति बेहतर हुई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वह उपाय करने से हो सकता है ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो आपके माता पिता की केयर करे, करनी भी चाहिए। स्फटिक की माला शुक्रवार को गले में धारण करें, पहली चीज। दूसरी चीज यह है
कि हर मंगलवार बरगद के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच दूध चढ़ा दें। और तीसरी चीज ये है, उड़द के 5 दाने रोजाना रात को बहते हुए जल में, कोई भी जल हो, घर के बाहर का हो, उसमें प्रवाहित कर दिया करें। ये उपाय करिए 1 वर्ष तक। मुझे लगता है प्रभु आपके विवाह का रास्ता खोल देंगे। 2018 में कुछ ऐसा होगा, क्या होगा ये प्रभु जाने, कुछ ऐसा विशेष 2018 में होगा कि आपके सामने जीवन की बहुत बड़ी बाधा समाप्त हो जाएगी और फिर आप अपने जीवन को सामान्य रूप से जी पाएंगे। यद्यपि संघर्ष रहेगा, फिर भी ये उपाय करते रहे। सारे जीवन सूर्य को जल जरूर दिया करें और रविवार को गायत्री का यज्ञ किया करें। विष्णु जी आपके इष्ट हैं। सुरेश शर्मा जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ है जी। राम राम। मैं अनुष्का की मम्मी बोल रही हूँ और आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बता ही दीजिए। 6 दिसंबर 2000 और दोपहर के 2:32 फरीदाबाद जी। तो वो अभी मेडिकल ली है और मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो आगे किस फील्ड में जाएगी और उसका हेल्थ वगैरह के बारे में। थोड़ी पहले किडनी की परेशानी रही हुई है बचपन में जी। लंग्स और किडनी दोनों की दिक्कत इनको रहेगी, गले की भी प्रॉब्लम रहेगी, शायद लंग्स की वजह से सांस भारी रहेगी इनकी, सदा ज्यादा सांस खींचनी पड़ा करेगी इनको, लेकिन वह परेशानी तो इनको रहेगी। लेकिन फिर भी ये इनके कुंडली में कुछ एक योग ऐसे हैं कि रोग से ये आराम से लड़ पाएंगी। एक कार्य तो जरूर कीजिएगा कि रोजाना चुकंदर आंवले का जूस पी लिया करें। साथ में कुछ और भी ले सकती है उसमें डालकर, लेकिन चुकंदर और आंवला जरूर ले लिया करें, जूस ले लिया करें उसका। दूसरी चीज यह है, ये तांबे के गिलास में ही जल पिए करें और रात में तांबे के गिलास में कम से कम 2 गिलास जल भर के रख दें, जो ये धीरे धीरे पिए। मतलब एक साथ 2 गिलास नहीं पीने हैं, आधा आधा गिलास करके एक आध घंटे में ये पूरा पी लें। और एक तांबे का कड़ा ये दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें। और एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिए, शनिवार के दिन अश्वगंध की जड़ को ग्रे कलर के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लें। ये इतना उपाय कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये जब भी जिसके भी हाथ में संकेत होंगे तो वह उन चीजों से बचने की सारी जिंदगी कोशिश करें और नियमित रूप से जो उपाय मैंने बताए हैं उस समस्या से निपटने के लिए वो उपाय करते रहें। तो वो आपको खुश रखे। धन भी आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है और मेहनत से कमाए हुए इस धन के पीछे बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारे स्वप्न होते हैं। तो प्रभु आपके इस मेहनत के धन को, ईमानदारी से कमाए हुए धन को सदा हिफाजत से रखें। इस प्रार्थना के साथ चला जाए। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।